अभी क्या चेंज हुआ है पिछली कुछ देर में, राइट, क्या चेंज हुआ है कि सरकार ने कैटेगरी स्पेसिफिक ड्रॉज निकालने शुरू कर दिए जी, राइट। तो अगर आप ट्रकर हैं, इंडिया में बैठे हैं और या दुबई में बैठे हैं या इटली में बैठे हैं और आपके 435 से ऊपर स्कोर था, ओके, सपोज कीजिए, जो बहुत रेयर सिनेरियो है ट्रकर्स के उसमें, क्योंकि उसमें क्या है, अगर आपकी मास्टर्स की हुई है जी और 28-29 साल की एज है जी, और उसके बाद आपका 777-8 बैंड स्कोर है और वो ट्रक चला रहे हो आप, ठीक है, फिर आपको जॉब ऑफर की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको सीधा सरकार इन्विटेशन भेज रही है। ओके, अगर ये स्कोर डाउन जाता है तो उस हिसाब से आप बैचलर वाले भी एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है, तो उसके हिसाब से जो है आपका, मगर आइल्स में स्कोर जो है तो वो आपको, जो इनकी 3 एक्सप्रेस एंट्री के दरवाजे हैं, राइट, चाहे वो CEC है, चाहे वो FSW, चाहे FST है, तो उन तीनों में आपको एलिजिबल होना पड़ेगा, तभी आप एंटर कर सकते हो जो पूल है। सो बेसिकली अगर हमने मोटा मोटा देखना हो कि एक्सप्रेस एंट्री का, कि जो 8वीं या 10वीं या 12वीं पास हैं उनके लिए ये है ही नहीं है बेसिकली। नहीं कर सकते हैं वो, कर मगर सकते उनके, हैं वो, हाँ बिल्कुल कर बट सकते हैं। उनको एम्प्लॉयर चाहिए इधर। वो भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है, बिकॉज उसका आंसर ये है कि नॉट नेसेसरीली, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर वो सपोज करो उनके पास विजिटर वीज़ा है और वो यहाँ पे आके लाइसेंस लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो दैट्स डिफरेंट थिंग। मैं पूछ रहा हूँ अगर बाहर से ही आना है, कोई हाँ, visitor अगर visa बाहर नहीं है, से ही आना है, हाँ, ठीक एक्सप्रेस है, लेके सीधे लगा के आना हाँ, फिर वो अपना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है ना, हो जाएगा। फिर वो बैचलर डिग्री जैसे आप कह रहे हो, क्योंकि फिर उनको LMIA जी, लेके जॉब ऑफर लेनी पड़ेगी, तभी वो FST में TP जो जी, है उसी फेडरल स्टेट ट्रेड में। जी उसी पे ही अब मैं आने लगा हूँ। तो बेसिकली हम एक्सप्रेस एंट्री का पार्ट खत्म करते हैं। तो 777 मगर एक सेकंड में इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा, राइट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर से वो फिर भी नहीं आ सकते, कुछ प्रोग्राम्स हैं, एम्प्लॉयर सपोर्ट ज़रूर चाहिए, ठीक है, ज़रूरी नहीं LMIA, जैसे कुछ प्रोग्राम्स जैसे अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है, हाँ उस पे भी जैसे मैंने आना रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम है जी, राइट, जो पायलट प्रोग्राम है, जी, राइट, जी। और जो अपना जैसे कुछ प्रोविंसेस के भी प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जो ऐसे टारगेट करते हैं कि अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है और जॉब ऑफर है, सिर्फ जॉब ऑफर के बेसिस के ऊपर अगर आपको एंडोर्समेंट मिलती है तो एंडोर्समेंट के बेसिस के ऊपर आप परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हो। तो आपको LMIA की भी ज़रूरत नहीं, आपको कनाडा में आके एक्सपीरियंस लेने की भी ज़रूरत नहीं, और आप उन जो पर्टिकुलर स्ट्रीम्स है उसमें लगा सकते हो फाइल, ठीक है। सो है ऑप्शंस, वैसे भी ऑप्शंस हैं, बट उन केसेस में एम्प्लॉयर ज़्यादातर सपोर्ट नहीं करता जो जेन्युइन एम्प्लॉयर है, क्योंकि वो कहता है कि मैंने तो इनका काम कभी देखा ही नहीं, जो काम कभी देखा ही नहीं इनका, ठीक है, तो मैं कैसे भरोसा कर सकता हूँ, और वो भी परमानेंट रेजिडेंसी में, जिसके बाद ये भी कोई गारंटी नहीं है बंदा मेरे साथ काम करेगा कि नहीं करेगा। तो एम्प्लॉयर्स की, जो जेन्युइन एम्प्लॉयर्स हैं, उनकी भी एक बहुत रिस्ट्रिक्शन हो जाती है कि किसी को हम PR के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगला PR होकर आएगा, मगर PR अगर होकर ही आएगा तो फिर तो वो कोई स्ट्रिंग्स तो अटैच्ड है नहीं, तो वो आके किसी के साथ भी काम कर सकता है, तो वो तो फिर एम्प्लॉयर के रिसोर्सेज का जो है मिसयूज़ हुआ, मिसयूज़ हुआ, तो वो एक कंसर्न रहता है। बट हाँ, प्रोग्राम है।